दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फेयर वैल्यू गैप के बारे में सीखेंगे कि एफवीजी क्या है एंड इसका यूज करके हम किस तरीके से अपनी एंट्रीज को प्लान कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि फेयर वैल्यू गैप क्या होता है। तो दोस्तों जब भी आप लोगों को चार्ट्स पर कंसोलिडेशन के बाद ऐसी बड़ी बड़ी ग्रीन या फिर रेड कैंडल्स बनती हुई दिखाई दे तो ये बड़ी बड़ी कैंडल्स प्राइस में इनबैलेंस को दर्शाती है। यानी कि इस एग्जांपल के अंदर आप लोगों को दिख रहा है कि प्राइस ने बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स बनाई है। इसका मतलब कंसोलिडेशन जोन के अंदर सेलर्स पर बायर्स हावी हो गए और बड़ी बड़ी ग्रीन कैंडल्स के साथ मार्केट को ऊपर लेके गए। और देखो जब भी किसी साइड में एग्रेसिव बाइंग या फिर सेलिंग होती है तो प्राइस पर प्रेशर बढ़ता है, जिस वजह से मार्केट बहुत ही तेजी से मूव करता है। जैसे इस एग्जाम्पल के अंदर एग्रेसिव बाइंग हुई थी जिससे प्राइस बहुत ही तेजी से ऊपर गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि अगर बायर सेलर से ज्यादा है जिसमें प्राइस के अंदर बाइंग प्रेशर बढ़ता है और प्राइस में बाइंग प्रेशर बढ़ने की वजह से मार्केट बहुत ही तेजी के साथ ऊपर की साइड में जाएगा। और सेम इसी टाइप से अगर मार्केट के अंदर बायर्स के मुकाबले सेलर्स ज्यादा होते हैं तो वो अग्रेसिव सेलिंग करते हैं जिससे प्राइस में सेलिंग प्रेशर बढ़ता है और मार्केट तेजी के साथ नीचे की साइड में जाता है और मार्केट इसी प्राइस अनबैलेंस के कारण मूव करता है। जैसे देखो जब भी प्राइस किसी कंसोलिडेशन जोन को ब्रेक करती है तो ब्रेक करते टाइम अगर बायर्स की संख्या सेलर्स की संख्या से ज्यादा है तो प्राइस ऊपर की साइड में जाती है। लेकिन देखो अगर उस लेवल पर उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं है जितने लोग बाई करना चाहते हैं तो प्राइस और भी तेजी के साथ ऊपर की साइड में बढ़ेगा और प्राइस तब तक ऊपर की साइड में बढ़ता रहेगा जब तक बायर्स और सेलर्स इक्वल नहीं हो जाते। लेकिन देखो बायर्स तो इस ब्रेकआउट प्राइस पर बाई करना चाहते थे लेकिन इस जगह पर उतने सेलर्स अवेलेबल नहीं थे, जिस वजह से उन्हें इस स्टॉक को महंगे प्राइस में खरीदना होगा जिससे उन लोगों को प्राइस की फेयर वैल्यू नहीं मिल पाती और जिस प्राइस पर उन लोगों ने अपने बाइंग ऑर्डर्स लगाए थे वो एग्जीक्यूट नहीं होते और इस तरीके से प्राइस के अंदर एक इनबैलेंस बन जाता है जो हम इन दोनों कैंडल्स के बीच में इजीली देख सकते हैं। अब क्योंकि बायर्स ने इस स्टॉक को इसकी फेयर वैल्यू यानी कि रियल वैल्यू से ज्यादा में खरीदता है तभी हम इसे फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। आई होप आप लोग अब तक ये तो समझ गए होंगे कि फेयर वैल्यू गैप किसे कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि फेयर वैल्यू गैप को अपने चार्ट्स पर कैसे ड्रॉ करते हैं। तो अब देखो मार्केट में अगर अब ट्रेंड के दौरान इस टाइप की कैंडलस्टिक पैटर्न बनते हैं तो हमें उस डायरेक्शन में ऐसे 3 कैंडलस्टिक को ध्यान से देखना है जिसमें पहली कैंडलस्टिक के जो अपर विक है वो तीसरी कैंडलस्टिक की लोअर विक को टच नहीं करनी चाहिए। एंड अगर आपको कैंडल के अंदर ऐसा दिखाई देता है तो आपको पहली कैंडल के हाई को और तीसरी कैंडल के लो को मार्क कर लेना है और फिर आप लोगों को इनके बीच में एक गैप दिखाई देगा और इसी गैप को फेयर वैल्यू गैप कहते हैं। एंड सेम इसी तरह से अगर मार्केट के अंदर एक बेरिश ट्रेंड चल रहा होता है तो हमें पहली कैंडल के लो को और तीसरी कैंडल के हाई को मार्क कर लेना है और फिर इन दोनों के बीच में जो गैप नजर आएगा वो फेयर वैल्यू गैप कहलाता है। अब देखो फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करते टाइम आपको कैंडल की बॉडी को कंसीडर नहीं करना है, आपको कैंडल की अपर विक और कैंडल की लोअर विक को कंसीडर करके फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है और इसी को हम एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप कहेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को चार्ट्स पर कुछ ऐसी कैंडल दिखाई देती है जिनमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल के बीच में कोई गैप नहीं होता तो हमें वहाँ पर कोई भी फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ नहीं करना है। साथ ही अगर हमें चार्ट्स पर कुछ इस टाइप का पैटर्न देखने को मिले जिसके अंदर रेड कैंडल के अंदर अगली ग्रीन कैंडल होती है तो ऐसी सिचुएशन में हमें फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए एक नंबर पर रेड कैंडल को लेना है एंड इसकी अपर विक और तीसरी कैंडल की लोअर विक को मिलाकर हमें फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है। इसीलिए अगर चार्ट पर इनसाइड कैंडल बनती है तो हमें फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए मास्टर कैंडल को कंसीडर करना है और सेम इसी टाइप से अगर बेरिश ट्रेंड के अंदर भी इनसाइड कैंडल बनती है तो मास्टर कैंडल को कंसीडर करके ही अपना फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करना है। लेकिन देखो कई बार क्या होता है कि मास्टर कैंडल के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी कैंडल्स बन जाती है, तब भी हम लोगों को फेयर वैल्यू गैप ड्रॉ करने के लिए मास्टर कैंडल के हाई एंड लो को लेना है। और आई होप आप लोग अब तक इस वीडियो के अंदर फेयर वैल्यू गैप को ड्रॉ करना सीख गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग सीखते हैं कि इन सभी फेयर वैल्यू गैप में से कौन सा फेयर वैल्यू गैप वैलिड है और कौन सा इनवैलिड है। तो देखो नंबर 1 अनमिटिगेटेड फेयर वैल्यू गैप, यानी कि जब भी प्राइस चार्ट पर फेयर वैल्यू गैप बनाती है तो मार्केट उस गैप को फिल करने के लिए एक बार उसके डायरेक्शन में जरूर आता है और उस गैप को भरने के बाद फिर से अपना पुराना ट्रेंड कंटिन्यू करता है। इसका मतलब प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप को सिर्फ एक बार ही इस्तेमाल करती है। इसका मतलब कि एक फेयर वैल्यू गैप तब तक वैलिड रहता है जब तक वो अनमिटिगेटेड है, यानी कि उस पर प्राइस ने एक बार भी टच नहीं किया हो। लेकिन जैसे प्राइस उस गैप को एक बार भर देती है तो वो मिटिगेट हो जाता है। इसीलिए एक फेयर वैल्यू गैप हमेशा एक बार इस्तेमाल होता है। अगर वो एक बार इस्तेमाल हो गया तो हम उसका अगली बार यूज नहीं कर सकते क्योंकि फिर वो एक अनवैलिड फेयर वैल्यू गैप बन जाता है। तो चलिए अब हम दूसरे पॉइंट पर चलते हैं जो है कैंडल क्लोजिंग इन फेयर वैल्यू गैप। तो देखो मार्केट में कई बार ऐसा होता है कि प्राइस फेयर वैल्यू गैप की रिस्पेक्ट किए बिना ही नीचे की साइड में ब्रेक कर देती है एंड कैंडल को फेयर वैल्यू गैप के बाहर क्लोज कर देती है। तो अगर ऐसी सिचुएशन फेयर वैल्यू गैप पर बनती है तो फिर ये एक इनवैलिड फेयर वैल्यू गैप कहलाता है और इस गैप को हम आगे के लिए यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर प्राइस फेयर वैल्यू गैप के अंदर क्लोज करती है या फिर उसके 50% के ऊपर क्लोज करती है तो ये एक वैलिड फेयर वैल्यू गैप होता है और हम इस फेयर वैल्यू गैप को कंसीडर करते हुए ट्रेंड की दिशा में अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए हम तीसरे पॉइंट पर बढ़ते हैं जो है यूज 50% एरिया ऑफ फेयर वैल्यू गैप। तो देखो प्राइस कई बार कंसोलिडेशन करने के बाद बहुत बड़े ब्रेकआउट देती है, जैसे चार्ट्स पर बड़ी बड़ी कैंडल्स बनती है और उन्हीं बड़ी कैंडल्स की वजह से हमारा फेयर वैल्यू गैप बहुत बड़ा हो जाता है। तो ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए आप फेयर वैल्यू गैप के स्टार्टिंग पॉइंट पर या फिर इसकी 50% एरिया पर अपनी एंट्री बना सकते हैं। तो चलिए हम फोर्थ पॉइंट पर बढ़ते हैं जो फाइंड वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। तो देखो जब भी प्राइस चार्ट
पर एक वैलिड ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर बनाने के बाद फिर से नीचे जब हमारे फेयर वैल्यू गैप के पास आती है तो यहाँ से सपोर्ट लेकर प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं, क्योंकि मार्केट में स्विंग के ब्रेकआउट के बाद इस ब्रेकआउट को देखकर जो रिटेल ट्रेडर्स मार्केट में एंट्री बनाते हैं उनके स्टॉप लॉस ऑलरेडी हिट होने से मार्केट ने उनके लिक्विडिटी को ग्रैब कर लिया है, जिस वजह से प्राइस के यहाँ पर सपोर्ट लेकर ऊपर की साइड में जाने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और इस टाइप का सेटअप हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होता है। तो चलिए अब हम अगले पॉइंट पर बढ़ते हैं जो है वॉच अदर की फैक्टर ऑन चार्ट। तो देखो किसी प्राइस के अंदर हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड लेने के लिए हमें चार्ट्स पर मल्टीपल कंफर्मेशन लेने होते हैं, तभी आप मार्केट में लगातार और बड़े प्रॉफिट्स बना सकते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल के अंदर प्राइस वैल्यू ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद फेयर वैल्यू गैप के अंदर आती है, लेकिन हम यहाँ पर सिर्फ फेयर वैल्यू गैप पर रिवर्स एंट्री नहीं बना सकते। हमें यहाँ ट्रेड में एंट्री बनाने के लिए मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी होगी। जैसे देखो इस फेयर वैल्यू गैप की जगह एक प्रीवियस सपोर्ट एरिया भी अवेलेबल है, जिस वजह से प्राइस के ऊपर जाने के चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। एंड देखो इनके साथ आपको प्राइस में एंट्री बनाते टाइम कैंडलस्टिक पैटर्न को भी ध्यान में रखना है, यानी कि आपको अप ट्रेंड में बुलिश फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री बनाते टाइम आपको बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कंसीडर करना है। एंड डाउन ट्रेंड में बेरिश फेयर वैल्यू गैप पर एंट्री बनाते टाइम बेरिश कैंडलस्टिक पैटर्न को कंसीडर करना है। जैसे देखो इस एग्जांपल के अंदर हमें एक लॉन्ग लोअर वीक कैंडल दिखाई दे रही है जो हमें चार्ट में एक बुलिश ट्रेंड का सिग्नल दे रही है, इसीलिए आपको ट्रेड में एंट्री करते टाइम मल्टीपल कंफर्मेशन लेनी चाहिए। बाकी आई होप आप लोग इस वीडियो के अंदर फेयर वैल्यू गैप पर ट्रेड करना सीख गए होंगे, लेकिन अगर फिर भी कोई डाउट वगैरह रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप लोग ट्रेड बुक का पार्ट बनना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि इस चैनल पर आप लोगों को बिल्कुल फ्री में स्टॉक मार्केट और ट्रेडिंग के बारे में सीखने को मिलेगा। बाकी आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं ऐसे किसी और नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।